बेशुमार यात्री वापस जा रहे थे। जमुना में कश्तियाँ चल रही थीं। जुमेरात को ये कश्तियाँ सारी रात चलती रहती थीं, क्योंकि यात्रियों के लिए यहाँ रिहाइश की आसानियाँ नहीं थीं, इसलिए बहुत ही कम लोग यहाँ रहते थे। लेकिन सरोज देवी ने आज वापस ना जाने का फैसला किया। वो बुरी तरह निढाल नजर आ रही थी। किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। रीता भी खामोश थी। दरख्त के नीचे आकर वो बिस्तर पर लेटी और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जानता था कि उसकी जहनी कैफियत इस वक्त क्या है, ना ही जानने का ख्वाहिशमंद था, क्योंकि मेरी जहनी कैफियत आज इन सब लोगों से ज़्यादा ख़राब थी। मैं अपने आप पर हैरान था और सोच रहा था कि ये मुझे क्या हो गया है। मैं तो अपने आप को इस सिलसिले में बड़ी ताकतवर चीज़ समझता था। मेरा ख्याल था कि मैं इस सिमत कभी आ ही नहीं सकता। हुस्न और इश्क का मामला मेरी फितरत से बिल्कुल अलग हैसियत रखता था। लेकिन आज ये एहसास हो रहा था कि इंसानी ख़मीर में ये सारी चीज़ें यकसा होती हैं। हर शख्स पर एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वो अपने आप में बेबसी महसूस करता है। हालांकि सच्ची बात यह थी कि मुझे कुदरत ने जो ज़हनी क़ुव्वतें अता की थीं, उन्होंने मुझे बड़ा इस्तेहकाम बख्शा और मैं कभी किसी से ज़ेर होने के बारे में नहीं सोचता था। हाँ, वो बातें अलग थीं जिनका ताल्लुक़ इन अलूम से था जिनसे मुझे बराह रास्त वाकफ़ियत नहीं थी। मैं इस सिलसिले में हर जगह कामयाब नहीं होता था। जग राजन राज के साथ मैंने जो कुछ किया था उसमें हालात और फिर मेरी क़ुव्वतों ने मेरी रहनुमाई की। लेकिन नाथू हीरा का मसला मेरी पहुंच से भी बाहर था और मैं कोई ऐसा ज़रिया नहीं पाता था जिससे नाथू हीरा पर फतह हासिल कर ली जाए। आज मैं जिस नई लज्जत से रूशनास हुआ था वो मेरे लिए वाकई बड़ी अजीब थी। मेरे दिल में उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों का अंदाज, उसकी बेचैनी, उसके चलने की कैफियत, उसका मुड़कर देखना, ये सब मेरे दिलो दिमाग को तबाह बर्बाद कर रहा था। मैं दर हकीकत अपने दिल में उसकी तस्वीर महसूस कर रहा था और शायद मेरी कुव्वत इरादी भी इस तस्वुर को मेरे जहन से नहीं निकाल सकती थी। तनवीर सो गया था, रीता पहले ही सो गई थी, सरोज देवी भी सोती हुई ही महसूस हो रही थी, लेकिन मैं जाग रहा था और रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। कुछ फासले पर मंदिर नजर आ रहा था, वो सामने मौजूद है, लेकिन मैं जानता था कि उस तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं और फिर अगर तन्हा मेरी ज़ात होती तो कोई हर्ज नहीं था। कोशिश कर सकता था, खतरा मोल ले सकता था, अपना बचाव भी कर सकता था, लेकिन ये लोग भी मेरे साथ थे। ख्वामखा मेरी इज्जत पर बन जाएगी और हो सकता है इन लोगों के लिए भी मुश्किल पेश आ जाए। चुनाचे ऐसे किसी हरकत से अपने आप को बाज रखा, वरना दिल यही चाह रहा था कि उस तक पहुंच जाऊं। फिर मैंने एक और कोशिश की, जहनी तौर पर उससे राब्ता कायम करने की कोशिश की और मेरी जहनी कुव्वतें उसी मखसूस अंदाज में उसे तलाश करने लगी। कुछ उड़े उड़े से नकूश मेरे जहन तक आ रहे थे, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा था और इसकी वजह भी मैं जानता था। वो अपने जहन में मुझे महसूस कर सकती थी, लेकिन मुझे जानती नहीं थी, इसलिए मुझसे राब्ता नहीं कायम कर सकती थी। ये कोशिश एक तरह से बेमकसद थी, ताहम बहुत देर तक मैं उसके जहन को टटोलता रहा। यकीनी तौर पर वो उधर बेचैन हो रही होगी, कम से कम इतना मैं ज़रूर जानता था, लेकिन उसका जहन मुझे तलाश करने में कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसके इल्म में नहीं हूँ। चुनाचे मैंने उसे बेकार परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और मुझे अपने आप पर खुद ही हंसी आ गई। मैं उसका ख्याल भी रखने लगा था। मोहब्बत ऐसी अहमकाना चीज़ होती है। क्या मैं वाकई उसके लिए इतना ही उलझा हुआ हूँ? क्या आइंदा आने वाले वक्त में भी उसके लिए इसी तरह तड़पता रहूँगा? क्या मेरे दिल में ख्वाहिशें बेदार होंगी कि मैं उसके हसूल के लिए कोशिशें करूं? ना जाने कितनी रात गुजर चुकी थी और मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरे कानों ने सिसकियों की आवाज़ सुनी और मैं चौंक कर उठ बैठा। मैंने देखा कि सरोज देवी रो रही हैं। रीता की कैफियत का तो अब तज़किरा करना ही बेकार है। मुसलसल अजाब का शिकार थी। उसके सर के दोनों हिस्सों पर बाकायदा सख्त किस्म के सींग उभर आए थे और अगर बड़े बड़े बालों में एक मखसूस स्टाइल से बांध कर उन सींगों को ना छुपा दिया जाता तो वो अजीबोगरीब मखलूक मालूम होती। लेकिन अब भी उसकी कैफियत काफ़ी मुख्तलिफ थी। हर चंद के वो अपना सर ढके रहती थी, लेकिन इस सर को गैर मामूली तौर पर बड़ा महसूस किया जा सकता था। वो आईना नहीं देखती थी। सरोज देवी खुद ही उसके बाल वगैरह बना देती। बाहर तौर सरोज देवी को रोते हुए देखकर मेरे दिल में दुख का एहसास उभर आया और मैं खामोशी से उठा और उनके करीब पहुंच गया। आंटी, मैंने उन्हें पुकारा और वो आंसू भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। चेहरे पर ऐसी दर्दनाक बेबसी और लाचारी छाई हुई थी कि मेरा दिल लरज़ कर रह गया। आंटी, आपने अपने आप को संभालने का वादा किया था, मैंने कहा और वह बेख्तियार हो गई। फूट फूट कर रोने लगी। आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोना बंद नहीं कर पा रही थी। मैंने उनका बाजू पकड़ लिया। आंटी, खुदा के लिए अपने आप को संभालिए, अपने भगवान के लिए अपने आप को संभालिए। आप ही अगर हिम्मत छोड़ बैठी तो आगे क्या होगा?
अब कैसे हिम्मत करूं आकिल, अब बताओ कैसे हिम्मत करूं, क्या बाकी रह गया है। तनवीर ने भी हम दोनों की बातें सुन ली थी और शायद जाग रहा था, वो भी उठकर बैठ गया। अलबत्ता रीता बदस्तूर सो रही थी या सोने की अदाकारी कर रही थी। तनवीर भी सरोज देवी को समझाने लगा। उन्होंने कहा, बच्चा, भगवान तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखे, अपनी बेबसी पर रो रही हूँ, क्या हो गया। वो तो इस संसार से चले गए, लेकिन उनका किया फल लाया। उन्हें यह नहीं करना चाहिए था, सचमुच। मगर हमारा क्या कसूर है, मेरी बच्ची का क्या कसूर है। आप कैलाश दत्त जी की बातें कर रही हैं। हाँ, उन्होंने नाथू हीरा के साथ जो कुछ किया बहुत बुरा था, वो हमें भी अच्छा नहीं लगा था। मगर ऐसी ही सख्त तबीयत के मालिक थे, खुद तो कर गए लेकिन बच्ची के लिए मुसीबत पैदा कर गए। आप शायद उस देव कन्हैया की बात पर गौर कर रही हैं। महान है वो, बहुत बड़ी है वो, कोई शक नहीं है। ये तुम्हें मालूम है, उसने कहा था कि पिता के किए का फल भुगत रही है। नाथू हीरा के साथ कैलाश दत्त ने जो कुछ किया था उसका सिला मिल रहा था हमें। उसने सच कहा, बिलाशुबा वो देवी महान है। मगर उसने जो और जुमले कहे थे वो मेरी समझ में नहीं आए। उसने कहा था, आंटी कि अनहोनी होगी, अनहोनी। तनवीर जल्दी से बोला, ये अनहोनी क्या होगी? मेरा दिल उसी के लिए तड़प रहा है। क्या अनहोनी होगी वो? क्या मेरी बेटी मर जाएगी? खुदा न करे। तनवीर जल्दी से बोला, तो फिर क्या अनहोनी होगी? सुनो बच्चों, मेरी मान लो, भगवान के लिए मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। क्या आंटी? तुम लोग वापस चले जाओ। देखो तनवीर तो कीरजमाती होंगे, क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें अपने मसले में उलझा लिया। परेशान हो जाएंगे वो। तुम लोग चले जाओ। आकिल तुम भी चले जाओ। बेटे, तुमने मेरा जिस तरह साथ दिया है मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मगर अब कहाँ तक मेरे पीछे पीछे परेशान होते रहोगे? ये रोग तो मेरी जिंदगी के साथ है। हम माँ बेटियों का मौत के बाद ही फैसला होगा। और क्या हो सकता है हमारे बारे में? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे दिल में एक ख्याल है, कुछ दिन रहूंगी मथुरा में, जमुना पार चली जाऊंगी, वहां ठहरने की आसानी है। बस दिल बहलाना चाहती हूँ अपना, अपने आप को तैयार करना चाहती हूँ आने वाले वक्त के लिए। मगर तुम लोगों की वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। आंटी, अगर आप ये चाहती हैं कि हम मजबूरन यहाँ से चले जाएं तो ठीक है, हम चले जाएंगे। मैं अपनी कहता हूँ, आकिल की बात नहीं करता। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमें यह अफसोस हमेशा रहेगा कि आप किसी भी कीमत पर हमें वो मुकाम नहीं दे सकी जो हम आपसे हासिल करना चाहते हैं। तनवीर ने संजीदगी से कहा, भगवान की सौगंध, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तौकीर जमा के बारे में सोच रही हूँ, आकिल के बारे में सोच रही हूँ। देखो, कोई हल होता, कोई रास्ता होता तो मैं तुमसे खुद ये दरख्वास्त करती कि उस वक्त तक मेरा साथ दो जब तक मेरी मुश्किल हल ना हो जाए। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। आप यहाँ कितने दिन ठहरना चाहती हैं आंटी? मैंने सवाल किया। बस रहूंगी कुछ दिन। वहाँ जाकर क्या करूंगी? यहाँ दिल बहलता है, दुआएं करूंगी, मंदिरों में मन्नतें मुरादें मानूंगी। हो सकता है कोई हल निकल आए। बस मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया है। तो आंटी, हम भी काफ़ी अरसे आपके साथ रह सकते हैं। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डैडी ज़रा तवील अरसे के लिए गई हैं। महीने 1.5 महीने तो उन्हें लग ही जाएंगे। और फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं वहाँ इतला भिजवाए देता हूँ कि अभी मेरी वापसी मुमकिन नहीं है। अगर डैडी आ जाएं तो मेरे बारे में इतला दे दी जाए। मैं जानता हूँ कि उनका प्रोग्राम क्या है। वो अभी वहाँ काफ़ी दिन गुजारेंगे और मेरा आपके साथ रहना निहायत ज़रूरी है। चुनाचे आप हमें यहाँ से ना भेजें। जितने दिन भी आप यहाँ रुकना चाहें रुकें, और उसके बाद जो भी फैसला होगा मिलजुल कर लेंगे। आप बिला वजह हमारी वजह से परेशान हो रही हैं, तनवीर ने कहा। और सरोज देवी ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। फिर कहने लगी, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रुकना तो मैं भी यहाँ चाहता था, लेकिन मेरा दिल जमुना पार जाने को भी नहीं चाहता था। दिल में ख्वाहिश थी कि बहुत जल्द दूसरी जुमेरात आ जाए और दोबारा मैं उस आसमान से उतरी हुई हूर का नज़ारा कर सकूं। हाँ, वो मेरे दिल में उसी तरह जिंदा हो गई। सुबह हो गई। हम लोगों ने दरिया पार जाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि यहाँ रहने का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं था और अब तो यहाँ एक भी यात्री नज़र नहीं आ रहा था। हफ्ते भर ये इलाका खाली रहता। सिर्फ मंगल, बुध और जुमेरात को यहाँ लोग आ जाया करते और इसके बाद जुमेरात की रात ही से दरिया पार वापसी शुरू हो जाती। चुनाचे एक कश्ती में बैठकर हम भी जमुना के उस पार पहुँच गए और फिर यहाँ हमने अपने लिए रिहाइशगाह हासिल कर ली। सरोज देवी हमारे ज़िद करने पर खामोश हो गई थी, वरना उनकी ख्वाहिश यही थी कि हम लोग चले जाएं। मेरी ख्वाहिश क्या थी मेरा दिल ही जानता था। मामूलात फिर से जारी हो गए। खाने पीने के लिए हम शहर में निकल जाते। अच्छा खासा शहर था और कई जगह काबिल दीद थी। यहाँ से कुछ फासले पर मंदिर था, लेकिन अभी वहाँ जाने का कोई फैसला नहीं हुआ था। सरोज देवी गालिबन बददिल हो गई थीं। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन मैं खामोशी से सुबह को अपनी जगह से उठा और कश्ती में बैठकर जमुना पार पहुँच गया। पीतल नवास मेरे सामने था, लेकिन उसके दरवाजे बंद थे। अंदर शायद पंडित और पुजारी मौजूद थे। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने पुजारियों से बात की।
मैं अंदर जाना चाहता हूँ। क्यों महाराज? एक पुजारी ने सवाल किया। पूजा करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, जुमेरात को आप यहाँ आ सकते हैं, मगर यहाँ आम दिनों में पूजा नहीं होती। नहीं महाराज, बड़े पुजारी के हुक्म से पूजा बंद कर दी गई है, क्योंकि लोग देवी को परेशान करने के लिए आते हैं और बिला वजह हमें उनके साथ सख्ती करना पड़ती है। क्या देवी के दर्शन जुमेरात के अलावा नहीं हो सकते? कभी नहीं हो सकते। बड़े खून खराबे हो जाते हैं इसके लिए। आप ऐसी कोई कोशिश न करें महाराज। अगर आप बाहर से आए हुए हैं तो हमें यह हुक्म है कि आपको ये सारी सूरत हाल बता दी जाए। मैं मायूस होकर वापस पलट पड़ा। अलबत्ता मैंने मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाए। मंदिर में बुलंदोबाला झरोके थे। लाल पत्थरों से बनी हुई मजबूत इमारत थी, लेकिन उन झरोकों तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। गोया कोई कोशिश नहीं हो सकती थी उस तक पहुंचने की। मैंने एक बार फिर वहीं रुककर उसके जहन को टटोला। जवाब मिला, लेकिन वही उलझने और बेचैनियां। मैं जानता था कि वो किसी कीमत पर मुझसे राब्ता कायम नहीं कर सकेगी। एक बार मैंने मजीद कोशिश की और उसके बाद नाकाम होकर कश्ती में बैठकर वापस चला आया। वहाँ तनवीर वगैरह भी परेशान होंगे, लेकिन मैं जमुना किनारे कश्ती से उतरा ही था कि मैंने तनवीर को देखा, जो मेरी ही जानिब देख रहा था। अजीब सी कैफियत छाई हुई थी उसके चेहरे पर। मैं चौंक पड़ा और मैं जल्दी से उसके करीब पहुंच गया। खैरियत तनवीर? मैंने बेसब्री से सवाल किया और वह मुस्कुरा दिया। हाँ खैरियत है। यहाँ क्यों खड़े हुए हो? तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मेरा? हाँ आओ, चलो चलते हैं। कहाँ? यार कहीं शहर चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसने बेतकल्लुफ़ी से कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। आंटी और रीता तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मगर तुम जमुना पार मेरा इंतज़ार कैसे कर रहे थे? मैंने पूछा और तनवीर हंस पड़ा। चंद लम्हात खामोश रहा और फिर बोला, यार ठीक नहीं है, मेरी मानो ठीक नहीं है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर तनवीर को देखा। देखो दोस्त, काफ़ी दिन से साथ हैं हम लोग। मैं ये तो नहीं कहता मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया है जो शायद इस मुख्तसिर वक्त में कायम नहीं हो सकता। और इसकी वजह रीता और आंटी हैं, लेकिन मैं बराह रास्त भी तुमसे मुतासिर हूँ आकिल। मेरी मानो दोस्त, ठीक नहीं है। मैं जिस उलझन का शिकार हूँ, तुम भी उस उलझन में गिरफ्तार हो रहे हो। मैं उसे देखने लगा और फिर मुझे हंसी आ गई। क्या उलझी उलझी बातें कर रहे हो? तुम उस दिन से जिस कैफियत का शिकार हो आकिल, मैं उससे बेखबर नहीं हूँ। क्या तुम्हारे दिल में उस देव कन्हैया का ख्याल नहीं घर कर गया है? क्या तुम उसे मोहब्बत नहीं करने लगे हो? उसने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। अपने बारे में मैंने सोचा कि क्या मेरी कैफियत से इस बात का इजहार होता है? ये तो गलत है। मैंने तनवीर को देखते हुए कहा, तनवीर क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? मुझसे एतराफ़ ना करो, कोई बात नहीं, मैं खामोश हो जाऊंगा। जाहिर है तुमसे कुछ कहने का या तुम्हें समझाने का हक नहीं रखता, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है। बहुत अरसे से, बहुत तवील अरसे से मैं रीता को चाहता हूँ, लेकिन हमेशा ही जब मैंने अपनी इस चाहत पर गौर किया है तो ये सोचा है कि ये सब कुछ अहमकाना है। हम दोनों दो अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा यकजा होना मुमकिन नहीं है। चलो रीता तो एक आम लड़की है, मगर ये देव कन्हैया, खुदा की पनाह, ये तो सैकड़ों हिंदुओं की अकीदत का निशान है। तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा अकिल। खुदा के लिए अपने आप को संभाल लेना, कहीं किसी बड़ी मुश्किल का शिकार ना बन जाओ। तनवीर के लहजे में तशवीश थी। हम दोनों एक होटल में जा बैठे। तनवीर ने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई। मैं खामोशी से उसकी बातों पर गौर कर रहा था। अलबत्ता मुझे वाकई ये हैरत थी कि मेरी कौन सी कैफियत से तनवीर ने यह अंदाज़ा लगाया, लेकिन अंदाज़ा गलत नहीं था। तनवीर ऐसा नफीस नौजवान था कि उसकी बात की मुसलसल तरदीद करते रहना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कुछ देर के बाद हंसते हुए कहा, यार बड़ी गहरी निगाह रखते हो तुम। हकीकत यह है कि मुझे कुछ हो गया है। मैं रोज़ अव्वल ही से इसका अंदाज़ा लगा रहा हूँ। यकीन करो मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए। नहीं तनवीर, परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ख़ास मसला नहीं होगा। मेरे जहन में उसके बारे में कुछ तशवीश है, तसव्वुरात हैं। अगर उनकी तकमील हो जाए तो शायद मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार न हो सकूं। तुम इत्मीनान रखो, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। मेरी भी यही ख्वाहिश है दोस्त। दरअसल अगर कोई मसला होता तो यकीन करो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा मददगार कोई और नहीं होगा। लेकिन ये बात बड़ी ख़तरनाक है, तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। सूरत हाल का तुम्हें खुद अंदाज़ा है। तासुब तो खैर हर जगह होता है, लेकिन ये मसला ऐसा है कि हम कोई दावा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तुम इत्मीनान रखो, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार भी नहीं हूँ, मैंने कहा। तनवीर खामोश हो गया। हम लोग काफ़ी देर तक आवारागर्दी करते रहे और फिर वापस सरोज आंटी के पास पहुँच गई। रीता किसी कदर नाराज़ नज़र आ रही थी। उसीले अंदाज में उसने हमें देखा और बोली, कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? ओहो रीता देवी, मुआफ़ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे। नहीं बिल्कुल ठीक है, आते जा रहे हो ना सच्चाइयों की तरफ, उसने रूठे हुए लहजे में कहा। सच्चाइयों की तरफ? मैंने ताज्जुब से उसे देखा।
कितनी देर से मैं अकेली हूँ और तुम तो सुबह से ही गायब हो अकील जी। ये तनवीर तो फिर भी थोड़ी देर तक यहाँ नजर आए और उसके बाद से इनका भी कोई पता ना चल सका। हम दोनों माँ बेटियों को अकेला छोड़ दिया तुमने। वाकई गलती हो गई। अब इसके लिए आप ये बताइए शर्मिंदगी का इजहार कैसे किया जाए। बातें बनाकर बिल्कुल नहीं, रीता ने उंगली उठाकर कहा। तो फिर मुआफ़ी मांगे लेती हैं। देखो मैं ऐसी बातें करूंगी कि तुम नाराज़ हो जाओगे, वो बोली। नहीं, आप ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगी रीता देवी, बल्कि इसकी बजाय आप वो सज़ा तजवीज़ कर दें हमारे लिए जिससे आप मुतमईन हो जाएं। मैंने कहा और वो मुझे देखने लगी, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। ठीक है चलो, मुआफ़ कर दिया। हम भी उसके साथ मुस्कुराने लगे। तनवीर ने मेरे बारे में रीता को कुछ नहीं बताया। हम बैठकर बातें करने लगे। रीता के बारे में मुझे और तनवीर दोनों ही को अंदाज़ा था कि वो अपने आप को संभाले रखने की कोशिश करती है। एक फितरी चीज़ थी किसी नौजवान और खूबसूरत लड़की की। अगर ये दुर्गत बन जाए और उस दुर्गत का कोई जवाब भी ना हो तो उसकी जहनी कैफियत क्या हो सकती है। वही सार पसंद थी और अपने आप को सिर्फ अपनी माँ के लिए संभाले हुई थी। जानती थी कि दुनिया में उसके अलावा माँ का कोई नहीं है। चुनाची अपने आप को हंसी खुशी जाहिर करती, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में जो कुछ होगा उसका अंदाज़ा तो कोई भी बआसानी लगा सकता था। कभी कभी जब वो तन्हा होती और उसे यह एहसास ना होता कि कोई उसकी जानिब मुतवज्जा है तो उसके चेहरे पर मायूसी के जो आसार नजर आते वो दिल हिला देने वाले होते और यही चीज़ मुझे भी मजबूर कर देती कि मैं अभी उसका साथ ना छोड़ूं। हालांकि मेरे दिल में भी मायूसी ही थी और मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि इस सारी कहानी का होना कुछ नहीं है। उधर तनवीर था कि रीता के मसले में मुझे काफ़ी संजीदा नजर आता था। जहाँ तक मेरा ताल्लुक था तो इसमें कोई शक नहीं कि मुझ पर यह नई उफ्ताद पड़ी थी और इस दौरान कई बार वो देव कन्हैया मेरे तस्वुरात में उभरी थी और मैंने अपने दिल में हलचल पाई थी। उस दिन भी रीता सो रही थी, सरोज दत्त जी भी लेटी हुई थी और अंदाज़ा ये हो रहा था कि अब वो उकताती जा रही हैं। मैं और तनवीर एक साथ लेटे हुए थे। तनवीर ने कहा, यार नींद नहीं आ रही तो बातें ही करो। मैं समझ रहा था कि तुम सो गए हो। नहीं भाई, नींद अपना मुकद्दर भी नहीं है। यार तनवीर, उस दिन तुमने मुझे बड़ी कहानियाँ सुनाई थी। किस दिन? जिस दिन मैं पीतल नगर गया था। कहानियाँ? तनवीर मुस्कुरा दिया। तो और क्या किया था तुमने कि मामला तासुब का है और सूरत हाल किसी तौर बन नहीं सकती। मुझे ये बात बताओ कि तुम आखिर किस बुनियाद पर रीता को चाहते रहे हो और तुम्हारे जहन में ये तस्वुर क्यों नहीं उभरा कि वो एक हिंदू लड़की है। कमाल है, अब ये सवाल कर रहे हो आकिल भाई। अगर वो हिंदू ना होती तो क्या अब तक मुझसे इतनी दूर होती? तुम्हारे जहन में इसका तस्वुर कब से है? खुदा की कसम, हमेशा से। मैंने जब भी कभी अपनी ज़िंदगी में लताफतें महसूस की हैं उनमें रीता ज़रूर शामिल हुई है। यूरोप में रहकर अपने आप को पाकबाज रखना कितना मुश्किल काम है तुम्हें इसका बखूबी अंदाज़ा होगा, लेकिन मैंने रीता के नाम पर हमेशा खुद को वक्फ करके रखा है। बेमकसद बेमायनी? मैंने सवाल किया। हाँ, बेमकसद बेमायनी। मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ होना मुश्किल है। क्या ये दीवानगी नहीं है? है, मुझे इतराफ़ है। फिर तुमने मुझे इस दीवानगी से क्यों रोका? मेरी दीवानगी ख़तरनाक नहीं है। रीता नहीं मिलती, मुझे ना मिले, मोहब्बत तो कर सकता हूँ उससे, लेकिन तुम अगर मोहब्बत का इजहार करोगे उस देव कन्हैया से तो तुम्हारी जान के दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। वो उनका धर्म है, उनकी बहुत बड़ी देवी है वो, और उसके नाम के साथ ऐसा कोई तस्वुर बेशुमार अफराद को तुम्हारा दुश्मन बना देगा। हाँ, ये फ़र्क तो है। वैसे तनवीर, एक बात तो बताओ, कोई ऐसा जरिया नहीं कि रीता ठीक हो जाए? अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। तुमने बड़े बड़े दावे किए हैं रीता के बारे में। अगर वह मुसलमान हो जाए तो फिर क्या तुम उसे अपना लोगे? इस शक्ल में, जिस शक्ल में वो मौजूद है, उससे भी बदतर हो जाए, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा, उसकी खिदमत करूँगा। इतना चाहते हो उसे? हाँ, जब तक वह मर ना जाए मैं उसे चाहता रहूँगा। तनवीर ने जवाब दिया और मैं उसके इस जज्बे से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। काश वो ठीक हो जाए, मैंने कहा। काश। कुछ दिन और गुजर गए। मैंने खुद ही सरोज दत्त जी से इस बारे में बात की। क्या ख्याल है आंटी, यहाँ मथुरा में हम कितने दिन गुजारेंगे? मेरा मतलब ये है कि आपने कई जगहों का नाम लिया था। यहाँ कब तक क्याम करेंगी और दूसरी यात्राओं को कब चलेंगी? सरोज दत्त ने निगाहें उठाकर मुझे देखा, देखती रही, फिर बोली, देखो अभी चंद रोज़ यहीं रुकती हैं। ऐसे ही मैंने तो ये सवाल कर लिया था कि आपके दिल में तो ये बात नहीं है मगर अभी नहीं, उन्होंने भारी लहजे में कहा। मैं समझ रहा था कि उनकी क्या कैफियत हैं। जुमेरात आ रही थी और जुमेरात को मैं हर कीमत पर पीतल नवास जाना चाहता था। मैंने सरोज दत्त जी से पूछा, क्या ख्याल है आंटी, पीतल नवास चलेंगी? क्या करेंगे वहां जाकर? सरोज दत्त ने कहा, मेरा मतलब है देव कन्हैया के दर्शन के लिए। नहीं, बेकार है, उसे जो कहना था उसने कह दिया, अब हम उसे क्या कह सकती हैं? मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं अपने तौर पर वहां जाने के लिए तैयार था।
तनवीर के बारे में बाद में मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि उसने जानबूझकर मुझे तन्हा छोड़ दिया है। चालाक आदमी था, उसके दिल में भी ये तसव्वुर ज़रूर होगा कि मैं देवी दर्शन को ज़रूर जाऊंगा। चुनाचे वो किसी काम का कहकर निकल गया और उसने मुझे मौका दिया, या फिर ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि मेरे जहन पर वह भूत अब भी सवार है या नहीं। लेकिन मैं भला कहाँ बाज रह सकता था। मुकर्ररा वक्त पर कश्ती में बैठकर उस तरफ चल पड़ा, लेकिन जल्दी नहीं गया था। दिन में जाना बेकार था। वहाँ के बारे में ये अंदाज़ा हो चुका था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती वहाँ, और बासानी मौका मिल सकता है। ये दिन भी आम दिन था और मैंने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। चुनाचे मुकर्ररा वक्त से थोड़ी ही देर पहले मैं भी मंदिर में दाखिल हुआ और दूसरे अकीदतमंदों के साथ जाकर बैठ गया। जगह भी कुछ बेहतर ही मिल गई थी, यानी यहाँ से उस मूर्ति के सामने वाले हिस्से का बासानी नज़ारा किया जा सकता था जिस पर देव कन्हैया बैठी थी। वक्त गुजरता रहा, चारों तरफ से खुशबुएं बुलंद हो रही थीं। पुजारी और यात्री खामोश बैठे देवी का इंतजार कर रहे थे और कुछ देर के बाद वो मूर्ति के पीछे से बरामद हुई। वही लंबा चौड़ा पुजारी उसके साथ था, वही तमाम सब कुछ जो मैंने पहली जुमेरात को देखा। लिबास उसका दूसरे रंग का था, लेकिन सजा हुआ, गोटा किनारी लगी हुई थी और इतनी हसीन नजर आ रही थी वो कि मैं एक बार फिर अपने ईमान को डगमगाते हुए देख रहा था। भला उसके लिए जान की बाजी ना लगा दी जाए तो और क्या किया जाए। लेकिन पिछली बार मुझ पर जो उसके हुस्न का सहर तारी हुआ था, इस बार वो कैफियत नहीं थी, बल्कि इस बार मेरे अंदर मेरी फितरी सरकशी जाग उठी थी और मैं उसे तेज निगाहों से देख रहा था। वो खामोशी से आकर सिंहासन पर बैठ गई और पुजारियों ने उसके सामने ना जाने क्या क्या हरकतें करना शुरू कर दी। इसके बाद वही सिलसिला जारी हुआ। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। मेरी आंखों में शरारत के आसार थे। वो ज़रूरतमंदों को उनके सवालात के जवाब दे रही थी और फिर मैंने आहिस्ता से उससे कहा, मैं तुझे चाहता हूँ देवी, मैं तुझे चाहता हूँ। मेरी आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। मैंने देखा कि वो कुछ गुफ्तगू कर रही थी। उसे करते करते रुक गई, इधर उधर देखा, सर जोर से झटका और इसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू में मसरूफ हो गई। सुन देवी, मेरी आवाज़ सुन, मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तुझे दिलो जान से चाहता हूँ। मेरी आवाज़ सुन रही है ना तू? मेरी आवाज़ तेरे मन में आ रही है ना? मैंने अपनी कुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए कहा और वह बेचैन हो गई। थोड़ी सी अपनी जगह से उठी, फिर बैठ गई। पुजारी ने रुककर उससे कुछ पूछा और वो खोई खोई निगाहों से पुजारी को देखने लगी। फिर उसने इधर उधर देखा, बड़ी बेचैन और बड़ी बेकुल नजर आती थी वो। इसके बाद वो दोबारा पुजारी के जरिए लोगों के सवालात के जवाब देने लगी। मैं मुस्कुरा रहा था। उसकी कैफियत से मुझे बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि उस पर क्या बीत रही है। बाहर तो और थोड़ी देर के लिए मैंने उसे आज़ादी दी, लेकिन उसके अंदाज में जो तब्दीली रूनमा हुई थी वो दुरुस्त नहीं हो पाई थी। बार बार उसकी निगाहें सामने बैठे हुए एक एक फ़र्द के चेहरे का जायज़ा लेने लगती। वो मेरी शनासा नहीं थी, वो मेरी सूरत नहीं जानती थी कि उसकी नज़र मुझ पर आकर टिकती। मुख्तलिफ लोगों से गुजरता हुआ पुजारी मुझ तक पहुंचा। उसने कहा, किसी को कोई सवाल करना है? हाँ महाराज। मैंने अपनी जगह से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। धोती और कुर्ते ही में मलबूस था और शायद उन्हीं की नस्ल का एक फ़र्द नजर आ रहा था। पुजारी ने आहिस्ता से कहा, क्या चाहता है तू, बता, आगे आ जा। और मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ देवी के सामने पहुंच गया। दूसरों ही के अंदाज में मैंने उसकी ताज़ीम की और इसके बाद दो जानू बैठ गया। वो मेरी सूरत देख रही थी। ना जाने क्यों उसकी निगाहें मुझ पर जम गई थीं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्या बात है, क्या चाहता है तू? प्रेम हो गया है देवी, मुझे प्रेम हो गया है। मैं दुआ चाहता हूँ तुमसे। वो मुझे खोई खोई सी निगाहों से देखती रही और फिर उसने आहिस्ता से कहा, प्रेम मन का रोग है, क्यों इस रोग को अपने मन से लगा रहा है? बाज नहीं आ सकता तू? नहीं, बाज नहीं आ सकता देवी, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। ठीक है, अगर तेरे प्रेम में खोट नहीं है, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो भगवान तेरी मदद करे। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और मैंने उसे अपनी आंखों की गिरफ्त में जकड़ लिया। फिर मैंने खामोशी की जुबान में कहा, मुझे तुझसे प्रेम हो गया है देवी, समझी? मुझे तुझसे प्रेम हो गया है और मेरा प्रेम सच्चा है। मेरा चेहरा पहचान ले, मेरी आवाज़ पहचान ले, मैं फिर तेरे मन में आऊँगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अब मैं तेरे मन से बाहर नहीं जा सकता। जब भी मेरी आवाज़ तुझे सुनाई दे, मेरी सूरत अपनी निगाहों में ले आना, मैं फिर आऊँगा। पुजारी ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा, देवी ने तेरे लिए दुआ कर दी है, बच्चा पीछे हट जा। मैं अपनी जगह से उठा और उल्टे कदमों चलता हुआ मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल आया। वो सकते के से आलम में थी और मैं उसकी इस कैफियत को बखूबी महसूस कर रहा था। मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। उसके चेहरे का अंदाज, जो कुछ मैं उसे कहना चाहता था वो सब कुछ मैंने उसे कह दिया और अब उसका रद्द अमल मेरे सामने आना चाहिए था। इससे ज़्यादा वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। बकौल तनवीर के, अगर उससे भी कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाती या मेरी बात का उसको कोई उल्टा रद्द अमल होता
तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। जो कहना चाहता था वो कह चुका था। बहुत करीब से देखा था उसे, और बहुत करीब से देखने से वह मजीद खूबसूरत नजर आई थी मुझे। चुनाचे मेरे दिल में उसके लिए बहुत से जज्बात पैदा हो गए। मंदिर से बाहर निकलने के बाद पीतल नगर मेरे लिए बेकार हो गया। जिस मकसद से आया था वो पूरा हो गया था। चुनाचे सीधा घाट पहुंचा और कश्ती में बैठकर वापस चल पड़ा। ये बात अच्छी तरह जानता था कि तनवीर मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसे यकीन होगा कि मैं पीतल नगर आया हूँ, लेकिन जमुना घाट पर वह मुझे मौजूद नहीं मिला। तेजी से चलता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां वो लोग क्याम पजीर थे। सरोज दत्त जी सिसक कर रो रही थी, रीता खामोश बैठी हुई थी और तनवीर उनके सामने बैठा था। अजीब सी कैफियत थी तीनों की। एक लम्हे में मुझे एहसास हो गया कि कुछ हो गया है, ना जाने क्या। मैं तेजी से उनके करीब पहुंच गया। तनवीर ने मुझे देखा तो एक सिसकी से उसके हलक से निकली, मगर उसने अपने आप को संभाल लिया। रीता खामोश बैठी हुई थी, उसकी आंखें खला में घूर रही थीं। उसके दाने मध्यम ही थे और उनमें कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे का सूना सूना अंदाज अजीब सी कैफियत का इजहार करता था। सरोज दत्त जी बिलक बिलक कर रो रही थीं, और सिर्फ इस एहसास से कि दूसरे देखने वाले भी उन्हें देख सकती हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं होने दी। मैंने तनवीर से पूछा, क्या हुआ तनवीर, क्या बात है? तनवीर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले। मैं उसके करीब ही बैठ गया। मैंने रीता से कहा, रीता जी क्या बात है? रीता के होंठों पर एक गमनाक मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, अंधी हो गई हूं मैं, और कोई खास बात नहीं है। क्या? मेरे हलक से चीख की सी आवाज़ निकली। हाँ, मैं अंधी हो गई हूँ, मेरी बेनाई चली गई है आकिल जी, अब मैं कुछ नहीं देख सकती। मेरी आंखों के सामने तारीकियां फैली हुई हैं। बदन काम कर रह गया, दिमाग चकरा कर रह गया, दिल पर इतना बोझ आ पड़ा था कि सांस लेना दो भर होने लगा। मैं फटी फटी आंखों से रीता को देखता रहा। मैंने तनवीर से कहा, क्या तनवीर, क्या ये सच है? तनवीर ने सिसकी से अंदाज में सांस छोड़ी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकी। रीता ने कहा, हाँ ये सच है आकिल जी, और बड़ा दुख भरा सच है। रीता, हाँ, अब तक मैंने अपने आप को संभाले रखा। जो कुछ भी हो रहा था वो अपनी जगह था, मैं खुद को संभाले हुए थी, मगर अब नहीं संभाला जा रहा। देखे ना, दुनिया मुझे किसी भी निगाहों से देखती। मेरे सामने चंद चेहरे ऐसे थे जो मेरी दिलजोई करते थे, मुझे देखकर मुस्कुराते थे। उन चेहरों में टिकी हुई आंखों में मेरे लिए नफरत के या मजाक उड़ाने के जज्बात नहीं होते थे, और मैं उन्हीं के सहारे जी रही थी। मैं उन्हें देखकर अपने आप को तवाना महसूस करती, लेकिन अब मैं उन्हें देख नहीं सकूंगी। मैं ये नहीं देख सकूंगी कि किसके चेहरे पर मेरे लिए क्या तासुर उभरता है। ये बड़ी मुश्किल होगी। अब सब कुछ बेकार है। माता जी से कहो कि मुझे छोड़ दें, मुझे ऐसे ही छोड़ दें, एक वीराना दे दें मुझे, मेरी हवेली में हो चाहे किसी और जगह। मुझे अब दर बदर फिराएं, अब कुछ नहीं होगा। माता जी, भगवान के लिए आप मेरी बात मान लें। ना मैं मर सकती हूँ, ना आप मर सकती हैं। आप भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। ऐसा करें कि मेरे इस दुख को मेरी ज़ात तक महदूद कर दें। चलें, घर वापस चलें। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ना मंदिर और ना कहीं और। ये सब देवी देवता बेकार हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, सब बेकार है। माता जी, आकिल, तनवीर, मुझे घर ले चलो, भगवान के लिए मुझे घर ले चलो। अगर तुम मुझे इसी तरह दर बदर रुसवा करते रहे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उठो माता जी, हम घर चलेंगे। वो उठ खड़ी हुई। सरोज देवी भी खड़ी हो गई और तनवीर भी खड़ा हो गया। मैंने रीता के शाने पर थपकी देते हुए कहा, हम घर चल रहे हैं रीता, अभी चलो, जैसे भी मुमकिन हो सके चलो, भगवान के लिए घर चलो, मुझे दर दर ना फिराओ, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। सरोज देवी अब अपनी हिचकियां नहीं रोक सकी, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तनवीर भी बुरी तरह रोने लगा। मैंने खुद को संभाल कर कहा, रीता ठीक कहती है तनवीर, आंटी, हमें वापस चलना चाहिए। आइए तैयारियां करें, रेलवे स्टेशन चलते हैं, जहाँ कहीं की भी ट्रेन मिल गई चलेंगे और फिर कोई मुनासिब बंदोबस्त कर लेंगे। सरोज देवी बादल नख्वास्ता तैयार हो गई। मैं भी हालांकि अजीब सी कैफियत का शिकार था। अभी तो मैं यहाँ रहना चाहता था। वो मेरे दिल में थी, वो मेरी आंखों में थी, वो मेरे वजूद में समा गई थी। मगर इंसानी हमदर्दी का ये जज्बा और रीता पर पड़ने वाली नई उफ्ताद मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा हादसा थी। चुनाचे मैं फ़ौरन ही तैयार हो गया। हम लोगों ने अपना सामान उठाया और इसके बाद रेलवे स्टेशन चल पड़े। इत्तफाक की बात यह है कि एक ट्रेन फ़ौरन ही हमें मिल गई। मथुरा से दिल्ली का फासला बहुत ज़्यादा नहीं था। चुनाचे उस ट्रेन में बैठकर हम दिल्ली आ गए। सब कुछ छोड़ आए थे, सारा ख्याल पीछे रह गया था। दिल्ली से हमने मज़ीद बंदोबस्त किया और इसके बाद वापस हवेली पहुंच गए। ये सब कुछ बड़े अजीबोगरीब अंदाज में हुआ था। बस एक सिलसिला चल रहा था जो अचानक ही दरमियान से टूट गया। लेकिन हवेली आने के बाद कुछ और दिलचस्प इंकशाफात का सामना करना पड़ा।
हवेली से आधे से ज़्यादा लोग भाग गए थे। चंद ही अफराद यहाँ मौजूद रह गए थे, जिनमें मुलाजमों की तादाद ज़्यादा थी। यहाँ आकर पता चला कि हमारी गैर मौजूदगी में हवेली में बड़े खौफनाक वाक़यात पेश आती रही हैं। कई दफ़ा कमरों से धुआं निकलता देखा गया, दरख्तों से आग के गोले नीचे फेंके गए और रातों को हौलनाक चीखें सुनाई देने लगी, जिनकी वजह से यहाँ के रहने वालों के हवास गुम हो गए और वो सारे जो यहाँ लालच में पड़े हुए थे हवेली छोड़कर भाग गए। रीता का ये मामला ना होता तो शायद सरोज दत्त जी को ये बात सुनकर बहुत खुशी होती, लेकिन अब उन्हें किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं थी। रीता ने अपने लिए अपना ही कमरा मुंतखब किया और कहने लगी, बस मुझे यहीं रहने दिया जाए। आकिल, अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो वापस चले जाएं। तनवीर चाचा जी कब तक वापस आएंगे? तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इन सारी बातों से तुम्हें गर्ज नहीं होनी चाहिए रीता। तसल्ली दोगे मुझे? अब भी सहारा दोगे मुझे? बोलो, अब भी सहारा दोगे? अब क्या रह गया है? अंधी भी हो गई हूँ, गाय जैसे सींग निकल आए हैं मेरे, चेहरा इतना बदनुमा हो गया है कि आईना नहीं देखा जाता। चलो ये भी अच्छा हुआ कि अब मैं खुद अपने आप को नहीं देख सकूंगी। इंसान नुमा गाय कितनी बदनुमा लगती होगी। तुम लोग कितने बड़े दिल वाले हो कि अब भी मुझसे हमदर्दी कर रहे हो, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। रीता जुनून के आलम में बोलने लगी। अब उसकी खुशमिजाजी रुखसत हो गई थी और वो अपने आप पर फिक्रे भी चुस्त नहीं करती थी। 2 दिन गुजर गए, कुछ सोचने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन रीता को हमने तन्हा नहीं छोड़ा। सरोज देवी उसके पास ही रहती। हालांकि वो कई बार कह चुकी थी कि वो तन्हा रहना चाहती है, लेकिन सरोज देवी ने रोते हुए कहा, रीता तू अपने आप को तन्हा क्यों समझती है? क्या मैं तन्हा नहीं हूँ? क्या तू मेरी तन्हाई की साथी नहीं है? अरे बाउली, मैं तो माँ हूँ तेरी, अपनी कोख से जन्म दिया है मैंने तुझे। तुझसे नफरत कर सकती हूँ मैं? तेरे सिवाय संसार में कुछ है मेरे लिए? तू खुद बता, मुझे क्यों तन्हा छोड़ रही है? जिस दुख का तू शिकार है उसी दुख का शिकार मैं भी हूँ। हम 2 दुखी एक दूसरे के पास क्यों ना रहें? माता जी कहीं भगवान न करे आपको भी कुछ हो जाए। जो होना था वो तो हो चुका है रीता, और क्या होगा मुझे बता, और क्या होगा? भगवान के लिए मुझसे मेरी ममता मत छीन रीता, तू इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझसे मेरी ममता मत छीन। सरोज देवी के रोने बिलखने पर रीता खामोश हो गई। हम लोग भी उसके पास अक्सर बैठे रहते थे। तनवीर का चेहरा सत गया था और मुझे हैरत होती वो कैसा नौजवान था। एक ऐसी शख्सियत के लिए आज भी उतना ही दुखी था जिसका चेहरा अजीबोगरीब हो गया था, जिसे लोग देखते तो बस एक अजूबा ही समझ कर देखते, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उस वक्त भी हम लोग रीता ही के कमरे में खामोश बैठे हुए थे। तौकीर जमा के बारे में इतला मिली कि वो किसी भी दिन यहाँ पहुँच जाएंगे। ये इतला हवेली में मौजूद थी। रीता खामोश थी। फिर जब यह खामोशी तवील हो गई तो उसने कहा, अरे तुम सारे के सारे खामोश बैठे हुए हो, कुछ मेरे ही बारे में कहो। कुछ नहीं रीता, क्या कहें तुम्हारे बारे में? देखो ना, मान ली ना तुमने मेरी बात। यह अंदाज़ा हो गया तुम्हें भी कि अब सिर्फ मराहिल मौत ही है और कोई चीज़ नहीं मेरे लिए। क्या मतलब? हम मुसलमान ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये अकीदा रखते हैं और यकीन रखते हैं कि खुदावंद आलम किसी भी लम्हे हम पर रहम कर सकता है। मायूसी हमारे लिए कुफर का मुकाम रखती है और अगर हम खुदा की रहमत से मायूस हो जाएं तो काफिरों में शामिल हो जाती हैं। हिंदू अकीदा कुछ भी हो, तुमने अपनी देवी देवताओं को देख लिया। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो, लेकिन हम एक मुसलमान की हैसियत से आज भी इस बात का पूरा पूरा यकीन रखते हैं कि अगर खुदा की रहमत तुम पर हो जाए, उसकी निगाह करम तुम पर हो जाए तो एक लम्हे में तुम्हारी ये सारी मुसीबतें टल सकती हैं। तुम पहले ही की मानंद हो सकती हो। अमामिल कुछ भी हों, मामलात कुछ भी हों, खुदा से बड़ी कोई चीज़ हमारे नज़दीक नहीं होती। रीता ने दिलचस्पी से तनवीर की बात सुनी। सरोज देवी भी उसकी तरफ देख रही थी। फिर वो बोली, तो क्या खुदा मुझे मेरी असल हैसियत वापस दे सकता है? कैसी बातें करती हो रीता, वो क्या नहीं कर सकता? वो तुम्हारा तख्लीक कनिंदा है, उसने हमें बनाया है, जो शक्ल चाहे हमें दे सकता है। तो फिर मुझे खुदा के हजूर ही ले चलो तनवीर, कुछ तो करो मेरे लिए, मुझे खुदा के हजूर ही ले चलो। तनवीर, मैं उकता गई हूँ। अब मैं रीता नहीं रही, कुछ भी नहीं रही। अब भी मैं अपने इक़दार के ढोल को पीटती रहूँगी, अब भी उन तमाम चीज़ों के पीछे भागती रहूँगी जो मुझे कुछ नहीं दे सकी। माता जी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, मुझे मुसलमान होने दें, मुझे ये मौका दे दें। आपकी रीता मर चुकी है, वो गाय बन चुकी है। देखें तो सही मुसलमान होकर मुझे क्या मिलता है। मैं और तनवीर उछल पड़े थे। सरोज देवी अजीब सी निगाहों से उसे देख रही थी। फिर वह जज्बाती लहजे में बोली, जो तेरा दिल चाहे कर रीता, अब मैं तुझे किसी काम से नहीं रोकूंगी। बताओ ये कैसे मुसलमान हो सकती है? बताओ तनवीर, ये कैसे तुम्हारे घर में आ सकती है? सरोज देवी भी दीवानी ही हो गई थी। तनवीर फटी फटी आंखों से उन्हें देख रहा था। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तनवीर ने कहा, एक बात कहूँ आपसे आंटी, मान लेगी मेरी बात?
हाँ मान लूँगी, जो कहोगे मान लूँगी, सरोज देवी ने रोते हुए कहा। आंटी मैं रीता से शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे इसकी इजाज़त दे दें, मैं इसे मुसलमान करूँगा और उसके बाद इससे फ़ौरन शादी कर लूँगा। सरोज देवी ने तनवीर को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, तनवीर सोच लो तनवीर, जज्बाती ना हो मेरी रीता। खुदा की कसम आंटी, ये कोड़ी हो जाए, जानवर बन जाए, इसके जिस्म से खून और पीप बहने लगे, मैं इसे दिल में रखूँगा आंटी, मैं इसे अपनी ज़िंदगी के साथ रखूँगा। मुझे इसकी इजाज़त दे दीजिए आंटी, खुदा के लिए मुझे इसकी इजाज़त दे दीजिए। तौकीर जमा क्या सोचेंगे, सुनो तो सही तनवीर, ऐसा ना करो। आंटी कुछ नहीं सोचेंगे, मैं अपने बाप को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत मोहब्बत करते हैं वो आप लोगों से। आंटी ये मेरा मसला है, मेरी ज़िंदगी का मसला है। देखिए मैंने कभी खुले अल्फाज में आपसे ये बात नहीं कही, लेकिन आज आप ये भी सुन लीजिए, रीता मर गई तो मैं भी मर जाऊँगा, समझ रही हैं आंटी। आप लोग धर्म के रिश्ते, धर्म की दीवार के दूसरी तरफ इसे रोके रहे थे, लेकिन ये दीवार मेरे दिल तक कभी नहीं बुलंद हुई। आंटी मैं इसे रोज़े अव्वल से चाहता हूँ, इसे इजाज़त दे दीजिए आंटी, खुदा के लिए इसे इजाज़त दीजिए। मैं सब कुछ कह चुकी हूँ, मैं अब सरोज दत्त नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास भला क्या है, कुछ नहीं रहा मेरे पास, भला क्या करूँगी इस दुनिया में तन्हा सांसें लेकर। जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मैं खुशी से इजाज़त देती हूँ। आकिल मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी मदद करो, इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरे लिए वो सब कुछ करो आकिल जो ज़रूरी है। रीता को मुसलमान होना पड़ेगा, हम इसके लिए कोई खूबसूरत सा नाम तजवीज़ किए देती हैं। मेरे ख्याल में आयशा बेहतर रहेगा, मैंने फ़ौरन कहा। हाँ बहुत मुनासिब है, बहुत मुबारक नाम है, ठीक है। रीता तुम एतराज़ नहीं करोगी, मैं अब एतराज़ करने की हैसियत में हूँ कहाँ तनवीर। आकिल अब तुम्हें काम करना होगा, यहाँ कहीं मस्जिद तो होगी, किसी भी मस्जिद में चलेंगे खामोशी के साथ और रीता को मुसलमान करेंगे, मैं फ़ौरन इससे निकाह कर लूँगा। आकिल ये काम तुम्हें करना होगा। बड़ी जज्बाती सी कैफियत थी, मैं खुद भी जज्बाती हो गया। सरोज देवी खामोश बैठी हुई थी, अब शायद वो हमारे किसी मामले में मदाखलत करने की कैफियत में नहीं रही थी। रीता को मैंने दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहा, सरोज देवी ने उसके लिए एक लिबास निकाल दिया, एक चादर भी निकाल दी गई और इसके बाद वहाँ से बाहर चला गया। सरोज देवी ने मुझे बताया था कि काफ़ी फासले पर एक मस्जिद मौजूद है और मुसलमान वहाँ आते जाते हैं। मैं इंतज़ार करता रहा, मस्जिद में नमाज ख़त्म हो गई, लोग निकल कर जा चुके थे। मैं मस्जिद में दाखिल हो गया, मस्जिद के पेशे इमाम मौजूद थे और अपने छोटे मोटे कामों में मसरूफ़। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, कहने लगे कहिए मुझसे कोई काम है हज़रत। जी मौलवी साहब, आपका इसम शरीफ? मुझे रज़ा अहमद कहते हैं, मेरा नाम आकिल रफ़ीक है, बाहर से आया हुआ हूँ, एक अहम काम कराना चाहता हूँ आपसे। बिस्मिल्लाह, कहो मियाँ क्या बात है? मौलवी साहब एक हिंदू लड़की मुसलमान होना चाहती है। हैं, बड़ा नेक काम है मियाँ, कौन है और मेरा मतलब है कहाँ है? मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके पास लाना चाहता हूँ, ले आओ, मैं खलूस दिल से इस काम के लिए राज़ी हूँ। मौलवी साहब आपको एक नौजवान के साथ उसका निकाह भी पढ़ाना पड़ेगा, बखुशी बखुशी, कोई उलझा हुआ मसला तो नहीं है? मेरा मतलब है बाद में खून खराबा तो नहीं होगा? इंशाल्लाह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बिस्मिल्लाह करो मियाँ, तैयारियाँ किए लेती हैं, जाओ ले आओ उसे। मगर सुनो मसला क्या है? कोई इश्क व मोहब्बत की बात है? वो भी है, लेकिन लड़की अपनी वालदा की रजामंदी से मुसलमान हो रही है, उसका बाप मौजूद नहीं है। वो लड़का जिससे उसकी शादी होनी है उसे अच्छी तरह जानता है, बल्कि यूँ समझ लीजिए उसे मोहब्बत करता है। लड़की बहुत बुरी और बदतरीन बीमारी का शिकार है और उसी के आलम में वो मुसलमान हो रही है। मुख्तसर यूँ समझ लीजिए मौलवी साहब कि ये हमारे ईमान का इम्तिहान है। उससे ये कहा गया है कि मुसलमान होकर उसकी ये बीमारी दूर हो सकती है। खुदावंद कद्दूस के लिए ये कोई अहम बात नहीं है, हो सकता है ऐसा हो जाए। जाओ तुम ले आओ, मैं खुशी से तैयार हूँ। मैं वापस आ गया, इंतज़ाम हो चुका था। खामोशी के साथ तनवीर और रीता को लेकर चल पड़ा। रीता को एक चादर ओढ़ा दी गई, वो लरजते कदमों से हमारे साथ मस्जिद में दाखिल हो गई और मौलवी रज़ा अहमद हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तनवीर ने सर झुकाकर उन्हें सलाम किया और मौलवी साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा। रीता सामने बैठ गई। मौलवी साहब ने इस्लामी असूलों के मुताबिक उससे पहले उसकी रज़ा पूछी और इसके बाद खलूस दिल के साथ उसे कलमा पढ़ाया। रीता ने 3 बार कलमा पढ़ा और मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। फिर कहने लगे, बच्ची को क्या बीमारी है? मौलवी साहब, बस अल्लाह का हुक्म है, जादू का शिकार है। नहीं मियाँ, गलत जुमला इस्तेमाल कर रहे हो। अल्लाह के हुक्म से कोई जादू का शिकार नहीं हो सकता, अपने अल्फाज को दुरुस्त करो। मुआफ़ी चाहता हूँ मौलवी साहब। किसने जादू किया है इस पर?
पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे इसकी कैफियत ख़राब से ख़राब तर हो गई है, बीमारी नाबीना हो गई है और अजीबोगरीब कैफियत हो गई हैं इसकी। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह के हुक्म के सामने कोई चीज़ कोई हैसियत नहीं रखती। अलबत्ता अगर तुम मुझे थोड़ी सी इजाज़त दो तो मैं तुम्हें पानी पढ़ कर दूंगा। ये इस बच्ची को इस्तेमाल कराते रहना। ज़रूर मौलवी साहब, ज़रूर। मियाँ कोई आलिम नहीं हूँ मैं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं हूँ जो बहुत कुछ जानती है। बस अल्लाह का कलाम पानी पर दम करके दिए दे रहा हूँ। खुदा का नाम लेकर इसे इस्तेमाल कराते रहना। मौलवी साहब अंदर चले गए। उन्होंने फिर पानी पढ़कर हमें दिया, जिसे एक बोतल में ले लिया गया और इसके बाद हम पुरानी रीता और नई आयशा को साथ लिए हुए वापस पहुंच गए। आयशा के कदम कांप रहे थे। सरोज देवी वहां मौजूद थीं और खामोश बैठी हुई इंतजार कर रही थीं। हम वहां पहुंच गए। उन्होंने रीता को देखते हुए कहा, क्या हुआ? अब आप इसे रीता नहीं आयशा कहेंगी, सरोज देवी। आयशा, सरोज देवी ने सच्चाई से कहा। मौलवी साहब के दिए हुए पानी की हमने पहली खुराक रीता को दे दी। सरोज देवी खामोश थीं। उन्होंने तनवीर की भलाएं लेते हुए कहा, मेरे बच्चे, जो कुछ तुमने किया है वो इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम करता है। ना जाने क्यों मेरे दिल में अब ये ख्याल आ रहा है कि यह सब कुछ बेमायनी नहीं है। इसका कोई नतीजा ज़रूर निकलना है। लेकिन एक बात सुन लो आकिल मियाँ, तुम भी तौकीर जमा को बता देना कि ये मेरी बदनीयती नहीं थी, तनवीर की जिद थी, मेरी बेबसी थी। आंटी, आप मुतमईन रहें। शायद आप इस बात पर यकीन न करें कि मैं अपने अब्बू पर बड़ा एतमाद करता हूँ। बहुत बड़े इंसान हैं वो, बड़ी बुलंदियां हैं उनके सीने में। जब उन्हें मेरे इस जज्बे का इल्म होगा तो वो खुश होंगे। वो उन बापों में से नहीं हैं जो सिर्फ दीवानगी का इजहार करते हैं। वो इंसान हैं और फिर आपसे तो वो बेहद प्यार करते हैं। भगवान अच्छा ही करे, अच्छा ही करे। तनवीर रीता की खिदमतगारी में लग गया और फिर रात के तकरीबन 12:30 बजे मैं सो गया कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक पड़ा। बाहर से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी, आकिल दरवाज़ा खोलो, आकिल जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, बराहे करम दरवाज़ा खोलो। मैं घबराकर उठ गया। ना जाने क्या हो गया था। तनवीर के चेहरे पर शदीद खौफ और घबराहट के आसार थे। मैंने उसे हैरान निगाहों से देखा तो वो बोला, जल्दी से आओ मेरे साथ। क्यों, खैरियत क्या हुआ? एक अजीबोगरीब मंजर, आकिल आओ, ज़रा बराहे करम जल्दी से आओ, उसने कहा और फिर एकदम चौंक कर बोला, अरे नहीं, मगर तुम्हारे कमरे की खिड़की से भी तो बाहर का मंजर नज़र आता है। हाँ, कुछ हो गया बाहर, ज़रा देखो, खुदा की कसम मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। बराहे करम देखो। वह मुझसे पहले मेरे कमरे में घुस गया। अजीब सी बदहवासी तारी थी उस पर। मैं भी उसके पीछे ही पीछे आ गया। उसने जल्दी से मेरे कमरे की वो खिड़की खोल दी जो एक तारीखी हैसियत रखती थी, और उस खिड़की से भी मैंने बहुत कुछ देखा था। जैसे ही खिड़की खुली मुझे एक अजीब सी रोशनी का एहसास हुआ और मैं भी तनवीर के पीछे पहुंच गया। तनवीर की आंखें दहशत से फटी हुई थीं और फिर मैंने भी बाहर देखा। ये तनावर दरख्त इससे पहले भी मैं कई बार देख चुका था। उस इमारत के अहाते ही में था और खासी लंबी चौड़ी शाखों वाला था, गालिबन इमली का कदीम दरख्त। लेकिन उस वक्त उस दरख्त से फूलझड़ियाँ छूट रही थीं। सुरख फूल दरख्त से फिजा में उड़ रहे थे और टूटकर नीचे गिर रहे थे। दरख्त का तना सुरख हो गया था। बिल्कुल वो एक दहकता हुआ आग का दरख्त महसूस हो रहा था। और ये खौफनाक मंजर यकीनन तनवीर जैसे शख्स को बदहवास करने के लिए काफ़ी था। ये जलता हुआ हौलनाक दरख्त मेरे लिए भी हैरानी का बायस बना रहा। लेकिन ज़्यादा हैरान नहीं हुआ मैं, क्योंकि मैं हालात से काफ़ी हद तक वाकफियत रखता था। अलबत्ता तनवीर ने ऐसा मंजर शायद ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। वो आहिस्ता से बोला, और अब आसपास के दरख्तों में आग लग जाएगी। हो सकता है आकिल ये हमारी कार्रवाई का नतीजा हो। कौन सी कार्रवाई का? मैंने सवाल किया। ये सब कुछ जादू ही के ज़ेरे असर है ना? तुम मुझे बताओ, क्या ये खौफनाक मंजर, आकिल, मैं अगर किसी को इसके बारे में बताऊंगा तो वो कभी यकीन नहीं करेगा। पता नहीं इमारत के दूसरे लोगों ने यह मंजर देखा है या नहीं। मैं खामोशी से दहकते हुए दरख्त पर निगाहें जमाए रहा। आग की तपिश अलबत्ता महसूस हो रही थी। तना रोशन था, शाखें रोशन थी, पूरा दरख्त रोशनी का दरख्त मालूम हो रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और तनवीर से कहा, आयशा को अकेला छोड़ आए हो? हाँ, क्यों, क्या इसमें भी कोई? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, वो सो रही है। हाँ, मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। अव्वल तो वो खौफजदा हो जाएगी और फिर बेचारी देख भी नहीं सकेगी। हालांकि ये नज़ारा देखते ही मेरे दिल में तो शदीद दहशत उभर आई। सरोज आंटी कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगी। उनके पास तो नहीं गए? नहीं भाई, मैं सीधा तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। दरअसल मैं जाग रहा था और बड़ी मुश्किल से मैंने आयशा को सोने पर आमादा किया।
वह बहुत सी बातें कर रही थी मुझसे, यास भरी, अजीब अजीब कह रही थी कि मैं एक पागल नौजवान हूँ, दीवाना हूँ, ख्वामखा एक मुसीबत गले लगा बैठा हूँ। मुझसे ये भी कह रही थी कि वो आखिरी सार का कौन सा दर्जा है कि एक ऐसी गलाजत को उठाकर अपने सर पर डाल लिया जाए। मैं बहुत बुरा मान रहा था उसकी बातों का, और मैंने उसे कहा था कि उसने ऐसी बातें की तो मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे जज्बा इंसानियत की तौहीन कर रही है, मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही है। बड़ा सुकून हुआ उसे मेरे अल्फाज पर, बड़ी तसल्लियाँ दी मैंने उसे, और फिर वो कहने लगी कि उसे नींद आ रही है, और मैंने उसे किसी तरह बच्ची ही की तरह थपक थपक कर सुला दिया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा अपने डैडी के बारे में सोच रहा था कि मुझे खिड़की के शीशों से एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि आयशा के कमरे की खिड़की भी इसी सिमत खुली है। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो यह दहशतनाक मंजर नजर आया और मैं बदहवास हो गया। बस यूं समझ लो फौरन ही तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन कदमों की आवाज़ नहीं होने दी ताकि आयशा ना जाग उठे। आकिल, उसे तो कोई खतरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है, मगर ये दरख्त ताज्जुब है। काश हम इस वक्त इसकी तस्वीर ही ले सकते। छोड़ो, देखो, तमाशा देखो आगे क्या होता है। कहीं इस दरख्त से इस इमारत को कोई नुकसान न पहुंच जाए। अभी तक तो ऐसे आसार नजर नहीं आते, हालांकि आसपास दूसरे दरख्त भी मौजूद हैं, लेकिन इसकी शाखों से फूटने वाले अंगारों ने अभी तक उन्हें अपनी लपेट में नहीं लिया है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, तनवीर ने जवाब दिया। वह सहरज़दा नजर आ रहा था। उसके चेहरे की हालत बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब मैं नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि मैंने तो ऐसे लातादाद मनाजिर इससे बहुत पहले देखे थे। दहकता हुआ दरख्त अंगारे बरसाता रहा। एक अजीब सी कैफियत का एहसास हो रहा था उसे देखकर। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंगारों की तादाद कम होती चली गई। अलबत्ता दरख्त का तना और शाखें दहकते रहे। फिर उसकी रोशनी मध्यम पड़ गई। तनवीर ने आहिस्ता से कहा, वो मध्यम होता जा रहा है। हाँ, सुबह को इसकी क्या कैफियत होगी खुदा जाने। यार कमाल है, वाकई कमाल है। ये कोठी तो जादू नगरी मालूम होती है। हाँ, फिलहाल यही समझो। आकिल, तुम्हें जादू वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हैं? नहीं, ये किसने कहा? आयशा कह रही थी कि आकिल जी बड़ी पुरस्कार शख्सियत के मालिक हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? खैर, मेरा ख्याल तो ज़रा मुख्तलिफ ही है। यानी? मैंने तनवीर को देखा, वह फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया, फिर बोला, यार मैं बड़ा खौफजदा हूँ, वरना बड़ी तबसरा आराई करता तुम पर। क्या ख्याल है, क्यों ना आयशा के कमरे में चला जाए? नहीं भाई, ये नाजायज़ है। क्यों? असूली तौर पर यह तुम्हारी सुहाग रात है। तनवीर के चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए। वो चंद लम्हे खामोश रहा। मुझे भी यकायक एहसास हुआ था कि मैंने एक ज़रा गैर मुनासिब बात कह दी है। मैं शर्मिंदा लहजे में बोला। तनवीर बुरा मान गई मेरी बात का। कौन सी बात का? तनवीर हैरानी से बोला। मैंने अभी तुमसे कुछ कहा था। बिल्कुल बुरा नहीं माना, बस ज़रा सा एहसास हुआ है। क्या? तुमने लफ्ज़ सुहाग रात इस्तेमाल किया है। हाँ, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। दर हकीकत तुम यकीन कर लो आकिल के मेरी रूह के तार उस लड़की से बंधे हुए हैं। मुझे उससे कुछ नहीं दरकार। ज़रा बराबर कोई ऐसा एहसास नहीं है मेरे दिल में जिसे तुम एहसास से महरूमी कहो। मेरी तो बस एक ही आरजू है, वो सेहतमंद हो जाए, वो तंदुरुस्त हो जाए। मेरी ये कोशिश कारगर साबित हो, इससे ज़्यादा मुझे और किसी बात की खुशी नहीं होगी। तुम बहुत नफीस आदमी हो तनवीर, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे दिल में। अरे देखो, वो दरख्त बिल्कुल ठंडा पड़ गया, अब तो बिल्कुल तारीख हो गया है। होना था, मैंने आहिस्ता से कहा। क्यों? यार तुम भटक जाते हो बातें करते करते। हाँ शायद। तो मैं ये कह रहा था कि खुद तुम्हारे अपने दिल की क्या कैफियत है, अचानक ही वहाँ से वापस आना पड़ा है। मैं तनवीर का मतलब समझ गया। मैंने एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं तनवीर, मुझ पर कोई ऐसा असर नहीं है। क्या तुम इस बात से इनकार कर दोगे कि उस अनोखी और पुरस्कार शख्सियत से तुम्हें दिलचस्पी पैदा हो गई है? वैसे एक बात कहूँ तुमसे आकिल, ज़रूर कहो। अब तक तो तुम बिल्कुल खामोश बैठे हुए हो। मैंने हंसकर कहा, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, मगर तुम देखो ना दिमागी कैफियत क्या हो रही है मेरी, और होना भी चाहिए। अचानक ही ऐसे अनोखे अनोखे वाक़यात से सामना करना पड़ा है जिनके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या कहना चाहते थे तुम? मैंने उसे फिर उसका जुमला याद दिलाया। वो बहुत खूबसूरत थी, वो देव कन्हैया। और क्या वाकई उसके पास ऐसी पुरस्कार कुव्वतें हैं कि वो लोगों के मसाइल हल कर देती है? मैं क्या जान सकता हूँ माय डियर। वैसे तुम उसके लिए कोशिश नहीं करोगे, दोबारा उससे मुलाकात नहीं करोगे? करूँगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। तनवीर उछल पड़ा। कब? वक्त आने पर। वक्त? हाँ,
मेरा मतलब है कि इस सिलसिले में कोई प्लान है तुम्हारे जहन में? देखो, असूली तौर पर मुझे स्पेन में होना चाहिए था। सरोज आंटी और रीता मुझे जहाज़ में मिली और इसके बाद मेरी उनसे दोबारा मुलाकात स्पेन में हुई। मैंने उन्हें काबिल हमदर्दी समझा, चुनाचे उनके साथ यहाँ तक चलाया। मेरी दिली आरजू है कि वो सब कुछ ठीक हो जाए जो उनको मुश्किल में गिरफ्तार किए हुए है। अपने बारे में अगर अभी से सोचना शुरू कर देता तो ये अच्छी बात नहीं थी। अगर रीता, मेरा मतलब है आयशा, बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। और फिर मुझे भी इस मामले में शरीक रखना और ये भी बताना कि तुम्हारा क्या इरादा है। मेरे भाई, मेरा कोई इरादा नहीं है। ना मैं उस हिंदू लड़की को मुसलमान करना चाहता हूँ और ना कर लो तो क्या हर्ज है। जी हाँ, इतना आसान है। पुजारी ने उसके गिर्द जो हिसार कायम किया हुआ है वो आसानी से तोड़ा जा सकेगा। कोशिश करेंगे? जी नहीं, आप सिर्फ एक कोशिश करें, वो ये कि आयशा को ठीक कर लें। काश ये मेरे बस में होता। अरे देखो, वो दरख्त तो बिल्कुल तारीक हो गया है, शायद जादू खत्म हो गया। हाँ, मैंने एक ठंडी सांस लेकर खिड़की बंद कर दी और फिर तनवीर की तरफ देखता हुआ बोला, और अब आप अपने कमरे में वापस चले जाइए, खेल ख़त्म हो गया है। यार, यकीन करने को दिल नहीं चाहता, मैं दर हकीकत वहाँ जाकर खौफ का शिकार हो जाऊँगा। अजीब आदमी हो भाई, एक तरफ तो ऐसे दावे थे, दूसरी तरफ बीवी को छोड़कर भाग रहे हो। तुम्हें उसके पास होना चाहिए। जा रहा हूँ यार, मगर ना जाने क्यों बहुत सी बातें करने को जी चाहता है तुमसे। सारी बातें सुबह को होंगी। इस वक्त आप अपने कमरे में वापस जाइए, आराम से वहाँ जाकर सो जाइए। आयशा अगर जाग गई और तुम्हें आवाज़ दी और जवाब ना मिला तो कहीं डर ना जाए। हाँ, ये तो है, तनवीर ने कहा और फिर मुझसे बोला, यार मुझे मेरे कमरे के दरवाजे तक छोड़ दो। मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैं उसे उसके कमरे के दरवाजे तक छोड़ने आया। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी तारी थी, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि सब लोग गहरी नींद सो गए हैं और जलते दरख्त की कहानी किसी को भी नहीं मालूम। ये भी बेहतर ही था, वरना ख्वामखा हंगामा होता। तनवीर अपने कमरे में चला गया तो मैं अपने कमरे में वापस आ गया। एक बार फिर मैंने खिड़की खोली और बाहर तारीकी में निगाहें जमा दी। अब कोई तहरीक नहीं थी। ये जलता दरख्त क्या हैसियत रखता है, मैंने दिल ही दिल में सोचा। एक बार फिर मैंने खिड़की बंद की और अपने कमरे में गर्मी और घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने उसे बर्दाश्त किया। उस वक्त बहुत ज़्यादा दलेरी दिखाने का मौका नहीं था, कमरे ही में रहना चाहिए था। अलबत्ता दिल ही दिल में ये ज़रूर सोचा कि मौलवी अहमद रज़ा साहिब को इस सिलसिले में तफसीलात बताऊंगा और उन्हें दरख्त की कहानी सुनाऊंगा। बुज़ुर्ग आदमी हैं, हो सकता है कोई मशवरा दे सकें। हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई गई थी, लेकिन फिर भी अगर बता दी जाएं तो कोई हर्ज भी नहीं है। बहुत देर तक इन्हीं सोचों में गुम रहा और इसके बाद पलकें झपक गईं और मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह को उस वक्त आंख खुली जब अच्छी खासी रोशनी हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। मैं गुसल खाने में दाखिल हो गया, तैयार होकर बाहर निकल आया और इसके बाद सरोज आंटी के पास पहुंच गया। सरोज आंटी खामोश बैठी हुई कुछ सोच रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर उनके चेहरे पर खुशी के आसार झलकने लगे। आओ आकिल, आपने मुझे प्रिंस कहना छोड़ दिया है आंटी। अब तन्हाई में तो ये सब कुछ नहीं कह सकती। कहिए, क्या सोच रही हैं आप? चाय पियोगे? पता नहीं ये तनवीर और आयशा जागी या नहीं। सरोज आंटी अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगी, फिर बोली, तुम्हें उसे आयशा कहकर पुकारते हुए अजीब सा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। और आपको? लगता तो है, लेकिन नाखुश नहीं हूं मैं इस बात पर। एक सवाल तुमसे करना चाहती हूं आकिल। जी आंटी, कहिए। क्या वो वाकई ठीक हो जाएगी अब? मुझे अपने खुदा पर हमेशा से एतमाद रहा है आंटी, और अब भी पूरा भरोसा है। आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। काश। सरोज आंटी ने कहा। उसी वक्त दुर्गा प्रसाद धनीराम जी के साथ अंदर दाखिल हुए और सरोज के साथ मुझे देखकर बुरा समूह बनाया। फिर कहने लगे, सरोज जी, हम लोग जा रहे हैं। हैं? कहाँ दुर्गा प्रसाद जी? बस जा रहे हैं, यहाँ से कहीं भी अपना ठिकाना कर लेंगे। मगर क्यों? अरे तुम लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं होता। ऐसे घोड़े बेचकर सोती हो कि बम भी फट पड़े तो आंख ना खुले। क्या हो गया? सरोज देवी ने हैरत से पूछा। अरे रात को बाहर पेड़ जल रहा था, अंगारा हो गया था, लाल हो गया था, अंगारे बरस रहे थे उससे। हम लोग तो बेहोशी जैसी कैफियत का शिकार रहे, आवाज़ तक मुंह से ना निकल सकी। रात भर ये सब कुछ होता रहा है, तुमने देखा ही नहीं। बस यूं लगता था जैसे पूरी इमारत में आग लग जाएगी। अरे मुझे तो कुछ पता नहीं चला। आपको कुछ पता है प्रिंस? सरोज देवी ने मुझसे पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप लोगों को क्यों पता होगा, आप लोग तो ऐश कर रहे हैं। अच्छा भाई, हम चलते हैं, तुमसे इजाज़त लेने आए थे। और सुनो, हमें बिल्कुल मत भूल जाना, फिर मिलेंगे तुमसे। हमारा जो हक है वो हमें दे देना। आप कौन से हक की बात कर रही हैं दुर्गा प्रसाद जी? क्यों,
क्या कैलाश दत्त की सारी दौलत पर तुम्हारी ही उजारादारी है? हमारा कोई हिस्सा नहीं है उसमें। आपका हिस्सा किस सूरत में बनता है दुर्गा प्रसाद जी? हर सूरत में बनता है, और ऐसे नहीं दोगी तो अदालत से ले लेंगे, समझी? आप यहाँ रहें। हाँ रहें। भाग कहाँ रहे हैं आप मुझे छोड़कर? सरोज देवी ने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा। जहन्नुम में जाए ये सब कुछ, नहीं रहेंगे अब यहाँ। सारे के सारे भाग गए। हम ही कोई बावले हैं कि यहाँ तुम्हारी कोठी की रखवाली करते रहें? तो फिर ठीक है, इस कोठी में जो कुछ हो रहा है वो आप ही लोगों की वजह से है। लड़ाई की बातें मत करो, हम जा रही हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमारा हिस्सा, हमारा हक हमें ज़रूर मिलना चाहिए। अब आप जा रहे हैं तो जाइए, इन बातों में क्या रखा है दुर्गा प्रसाद जी? ठीक है, जा रही हैं। कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ? नहीं, कभी नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देख लेंगे तुम्हें, बहुत अच्छी तरह देख लेंगे। और तुमने ही ये सारा चक्कर चलाया है, अच्छी तरह मालूम है। लेकिन आसानी से बच नहीं सकोगे बच्चू, हम तुम्हें भी देख लेंगे, दुर्गा प्रसाद जी ने कहा। और मैं हंस पड़ा। आपको लोगों को खुद देखने की बहुत ज़्यादा आदत मालूम होती है दुर्गा प्रसाद जी। जाएं, अब बेकार बातें करने से क्या फ़ायदा। हाँ हाँ, जा रही हैं, चलो धनीराम। दुर्गा प्रसाद जी ने धनीराम का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गए। सरोज देवी उन्हें देखती रह गई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ये दौलत का खेल भी कैसा बुरा है आकिल। इंसान ही नहीं रहता, सारे रिश्ते नाते खो बैठता है। पुरानी बात है सरोज देवी, तारीख़ इंसानियत इन्हीं वाक़यात से भरी हुई है। अब इस पर क्या तबसरा करना। पता नहीं तनवीर और आयशा जागे या नहीं। सरोज देवी के मुंह से अपनी बेटी का नाम आयशा सुनकर मुझे भी खुशी हुई, ताहम मैंने इसका तज़किरा नहीं किया। चौंक कर बोली, और ये जलते दरख्त की कहानी क्या है? पता नहीं, अब जो भी होगी देख लेंगे बाद में। मैंने कहा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, दुर्गा प्रसाद जी का भाग जाना मामूली बात नहीं है। वैसे भगवान का शुक्र है कि अब ये कोठी बुरे लोगों से पाक हो गई, सारे के सारे ही भाग गए। नौकर वगैरह तो हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो फिर आपको किस चीज़ की परेशानी है सरोज देवी? इन लोगों का तो चले जाना ही ज़्यादा अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल, सरोज देवी ने जवाब दिया। फिर बोली, ये जलते दरख्त की कहानी किसी और से भी मालूम की जाए। अरे पता नहीं, ज़रा देखो तो सही, ये तनवीर और उसी वक्त तनवीर की आवाज़ सुनाई दी, हम जाग गए हैं आंटी और आपके पास आ रही हैं। तनवीर रीता का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हो गया। सरोज देवी ने दोनों को अजीब सी निगाहों से देखा। रीता मुस्कुरा रही थी। आगे बढ़कर उसने सरोज देवी के पांव छुए और सरोज देवी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने हंसकर कहा, आयशा बेगम, अब आप ये पांव वगैरह छूने का चक्कर ख़त्म कर दें, आपको सलाम करना होगा सरोज आंटी को। कैसे? रीता ने मुस्कुराते हुए पूछा और मैंने उसे सलाम करना सिखाया, जिस पर उसने सरोज आंटी को सलाम किया और सरोज आंटी मुस्कुरा कर बोली, और मुझे क्या जवाब देना चाहिए? मैं गहरी सांस लेकर उन्हें देखने लगा और फिर बोला, हमारे मज़हब में सलाम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। आप जीती रहो कह दीजिए। जीती रहो, भगवान सुखी रखें, सरोज देवी ने खलूस से कहा। थोड़ी देर के बाद हम नाश्ते के लिए पहुंच गए। तनवीर ने इशारों में मुझसे पूछा कि सरोज देवी को जलते दरख्त के बारे में कुछ बताया गया है या नहीं। मैंने उसे जवाब दिया, रात को गालिबन हमारी इस रिहाइशगाह के बाहर कोई दरख्त जल रहा था। दुर्गा प्रसाद जी और धनीराम आए थे, सारे के सारे घर छोड़कर भाग गई हैं। यूं समझो सरोज आंटी के रिश्तेदारों में बस यही लोग बाकी रह गए थे। अब सिर्फ चंद मुलाजिम हैं, बाज मुलाजिम भी भाग गए हैं। ये जलता दरख्त क्या है मालूम करेंगे, अभी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद मैंने तनवीर को अपने साथ चलने के लिए कहा और तनवीर तैयार हो गया। सरोज आंटी और आयशा को मुतमईन करने के बाद हम बाहर निकल गए। मेरा रुख उसी मस्जिद की जानिब था। रास्ते में तनवीर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मौलवी अहमद रज़ा साहिब को ज़रा तफसीलात बताएंगे, देखें वो हमारी कोई मदद कर सकती हैं या नहीं। तनवीर खामोश हो गया। ख्वामखा ही ये ख्याल मेरे जहन में आया था। हालांकि मौलवी साहिब बेचारे एक मस्जिद के पेशे इमाम थे, अलबत्ता उन्होंने जो पानी पढ़ कर दिया था, बस उसके बारे में मेरे जहन में यह तसव्वुर था कि हो सकता है कुछ और भी मदद कर सकें वो हमारी। नमाज का वक्त तो खैर निकल ही चुका था और मौलवी साहिब मस्जिद के दालान में बैठे कलाम पाक की तलावत कर रहे थे। हमारे कदमों की चाप पर गर्दन उठाकर हमें देखा, कलाम पाक बंद किया, उसे चूमा और रख दिया। फिर हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, कहो मियाँ खैरियत, क्या बात है? मौलवी साहब आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे, आपको याद है ना? आपने जिस लड़की का निकाह पढ़ाया था। मियाँ वक्त ही कितना गुजरा है, हमारी याददाश्त इतनी ख़राब भी नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था मौलवी साहब कि वो लड़की किस कैफियत का शिकार है। हाँ, और हमने तुम्हें पानी पढ़कर दिया था। मौलवी साहब रात को एक अजीब वाक़या हुआ है। क्या?
और जवाब में मैंने मौलवी अहमद रज़ा को जलते दरख्त की कहानी सुना दी। वो खामोश हो गए, देर तक सोचते रहे, फिर बोले, देखो मियाँ, हमें इन सारी बातों का कोई इल्म नहीं है। इससे पहले कभी ऐसे वाक़यात हमारे इल्म में नहीं आए, लेकिन अल्लाह के कलाम की बरकतों से ना हमें इनकार है और ना तुम इनकार कर सकते हो। वो पानी जो हमने तुम्हें दिया है तुम्हारे पास मौजूद है। जी अहमद रज़ा साहब, बस तो वही पानी उस दरख्त पर जाकर छिड़क दो थोड़ा सा, हो सकता है उसकी जलन बंद हो जाए। जी बेहतर, और कोई ऐसी बात नहीं? बस तुम वो पानी उस दरख्त पर डाल देना, बहुत बेहतर, मैंने कहा। और इसके बाद हम वहाँ से चले आए। तनवीर रास्ते भर उस दरख्त के बारे में बातें करता रहा। फिर उसने कहा, अब डैडी आ जाएं तो हम लोग यहाँ से निकल लें। परेशान हो गए ना? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कमाल करते हो यार, परेशानी की क्या बात है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। हम लोग वापस आ गए। मौलवी अहमद रज़ा के हुक्म के मुताबिक हम पानी लेकर उस दरख्त के पास पहुंचे और पहली बार हमने उसे करीब से देखा। दरख्त जलकर कोयला हो गया था। पत्तों वगैरह का तो नामो निशान ही नहीं रहा था उस पर। शाखें थीं, लकड़ियाँ थीं, लेकिन सारी की सारी कोयला। अलबत्ता हमने उसे छू कर देखने की कोशिश नहीं की। मैंने उस पर पानी के छींटे डालना शुरू कर दिए और जिस हद तक मुमकिन हो सका उस पर पानी डाल दिया। इसके बाद हम वहाँ से वापस पलट पड़े। फिर कोई ख़ास वाक़या नहीं हुआ। दोपहर का खाना खाया, आराम करने लगे। सरोज आंटी भी खामोश खामोश सी थी। आयशा और तनवीर अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया। इन वाक़यात के बारे में जाने कब तक सोचता रहा। ये फैसला करके ही यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता था कि इन लोगों का क्या अंजाम होगा। इन लोगों को छोड़ना अब मेरे लिए किसी तौर मुमकिन नहीं था। और फिर मुझे कौन सा अहम काम था। वैसे भी अब यहाँ से जाने का इरादा तो तर्क कर ही दिया था। मेरे दिल में जो आग लगी थी उसे बुझाए बगैर मैं कोई दूसरा कदम नहीं उठा सकता था। वो लड़की किसी भी लम्हे मेरे जहन से नहीं उतरी थी। जब भी उसका सुलगता हुआ सा हुस्न याद आता दिल में अंगारे भर जाते। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता, किसी हमाकत, किसी उलझन में ना पड़ने का फैसला करता। घर बार तो बिल्कुल ही छूट गया था। ये फैसला करना था कि उस मंदिर की देवदासी के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कदम उठा सकता हूँ। वैसे मैंने अपने अमल का रद्द-ए-अमल तो देख लिया था। रीता की वजह से दोबारा उससे राब्ता कायम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो मेरे अल्फाज से मुतासिर हुई थी, चौंकी थी। इसका मतलब है कि मैं उसके जहन तक पहुंच चुका हूं। दिल में मीठी मीठी यादों के सिवा और कुछ नहीं रह गया था। अपने आप को मुकम्मल तौर पर संभाले हुए था। तनवीर के इशार पर भी मेरी नज़र थी। बिलाशुबा नफीस इंसान था और उसने जो कुछ किया था बड़े जज्बाती अंदाज में किया था। दिल में यह आरजू थी कि खुदा करे उसके इन जज्बों और इशार का उसे सही जवाब भी मिल जाए, और यह आरजू अधूरी नहीं रही। रात हो गई। खाने के बाद हम देर तक बातें करते रहे और मैं बाद में अपने कमरे में आ गया। तनवीर रीता के पास चला गया। रात का गालिबन 1:30 बजा था। नींद नहीं आ रही थी। बस यूं ही दिल चाहा कि खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा करूं। वो दरख्त भी याद आया। मौलवी अहमद रज़ा साहब ने जो कुछ कहा था उसका नतीजा कुछ न कुछ तो निकलना ही चाहिए था। खिड़की खोलकर सामने निगाहें दौड़ाईं। तारों की मध्यम छांव में बाहर का माहौल रोशन था और मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मुझे एक बार फिर हैरत का शिकार कर दिया। ये वाकई एक अजीबोगरीब मंजर था। बुलंदो बाला दरख्त की शाखें ऊंची थीं, उनमें बेशुमार मोटी मोटी शाखें भी थीं। गो दिन में हमने इसके पत्ते तक जले हुए देख लिए थे, लेकिन शाखें उस वक्त तनी हुई थीं और अब जो मैंने देखा तो एक अजीबोगरीब मंजर नजर आया। तमाम शाखें नीचे की जानिब लटक गई थीं। दरख्त की सारी शाखें झुककर जमीन से आ लगी थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बूढ़े आदमी ने हाथ पांव डाल दिए हों। दिल चाहा कि बाहर निकलकर यह मंजर देखूं, लेकिन कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार ना हो सका। अलबत्ता उस मंजर को मैं वहम नहीं कह सकता था। दरख्त का लंबा तना बेशक सीधा खड़ा था, लेकिन सारी शाखें झुक गई थीं। ये मौलवी अहमद रज़ा साहब बज़ाहिर तो एक सीधे साधे मस्जिद के इमाम मालूम होती हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ अमल ज़रूर रखती हैं अपने पास। मैंने दिल ही दिल में सोचा। बहुत देर तक मैं दरख्त का जायज़ा लेता रहा। आखिर इस दरख्त का राज क्या है? हो सकता है इसमें कोई ऐसी शय पोशीदा हो। हाँ, नाथू हीरा ने जो कुछ किया हो उसी दरख्त के ज़रिए किया हो। बाहर तौर अब इतनी मालूमात भी नहीं थी कि सारी तफसीलात जान लेता। जब तक खड़ा रह सकता था दरख्त को देखता रहा। उसके बाद खिड़की बंद करके अपने बिस्तर पर आ गया। 2:30 और 3 बजे तक की घड़ियों के घंटे तो मैंने सुने थे और उसके बाद नींद आ गई और दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। कोई ऐसी अहम बात नहीं हुई। हम लोग नाश्ते पर पहुंच गए। आंटी सरोज पहले से हमारा इंतज़ार कर रही थीं। बाद में मैं पहुंचा और हम दोनों के बाद तनवीर आयशा का हाथ पकड़े हुए अंदर दाखिल हुआ। बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहा था और आंटी सरोज उसे प्यार भरी नज़रों से देखती रहती थीं।
उसने आयशा के लिए कुर्सी घसीटी, प्लेट उसके सामने रखी और फिर सबने नाश्ता शुरू कर दिया। नाश्ते पर मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय तनवीर की उन हरकतों के जिनमें वो आयशा के सामने तमाम चीज़ें उठा उठा कर रख रहा था और उसे बड़ी चाहत से नाश्ता करा रहा था। उस वक्त आयशा के हाथ में चाय की प्याली थी और वो उसे होंठों तक ले जा रही थी कि उसके हाथों से चाय की प्याली छूट गई। प्याली नीचे गिरी और गरम गरम चाय चारों तरफ बिखर गई। तनवीर बेख्तियार अपनी जगह से उठा और आयशा के जिस्म पर गिरने वाली चाय को जल्दी जल्दी साफ करने लगा। सरोज आंटी भी साथ गई। मैंने भी अपनी जगह छोड़ दी और हम लोग रुमाल से आयशा का जिस्म साफ करने लगे। आयशा के बदन में थरथराहट थी। अरे नहीं आयशा, कोई बात नहीं, चाय गिर गई, कोई बात नहीं, प्याली हाथ से निकल गई होगी। नहीं नहीं, सुनो, रुक जाओ। आयशा की लरसती हुई आवाज़ उभरी और सरोज आंटी घबराए हुए अंदाज में उसे देखने लगी। क्या बात है, तबीयत कुछ खराब हो रही है? सरोज आंटी ने कहा। नहीं मम्मी, मम्मी मैं देख सकती हूँ। अचानक मेरी बेनाई वापस आ गई है। मम्मी मैं आपका चेहरा देख सकती हूँ। मुझे मेरी आंखें वापस मिल गई हैं। वो अपनी जगह से उठी और सरोज देवी से लिपट गई। सरोज देवी का मुंह हैरत से खुला और फिर वो चीख मारकर रीता से लिपट गईं। दोनों माँ बेटियां रो रही थीं। रीता के इन आंसुओं में खुशी का अंसर कार फरमा था और दोनों माँ बेटियां इंतहाई मसरूर नजर आ रही थीं। तनवीर की आंखें बंद थीं और वो अपनी जगह खड़ा सकते के से आलम में था। रीता ने आंखें खोलकर उसे देखा, हाथ आगे बढ़ाया और तनवीर का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है तनवीर, मैं तुम्हें फिर से देख सकती हूँ। आकिल मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरी खुशियों का क्या आलम है। मैं तुम्हारी खुशी में बराबर का शरीक हूँ रीता। रीता नहीं आयशा। रीता ने फौरन मुझे टोका। मुआफ़ी चाहता हूँ आयशा। दर हकीकत खुशियों का खजाना मिल गया था। पूरा दिन ही खुशियों और हंगामों में गुजरा। आयशा तरह तरह की बातें कर रही थी। उसने कहा, मेरी आंखों की बेनाई वापस मिल गई, मुझे ज़िंदगी मिल गई। तनवीर मैं बहुत परेशान थी। मैं सोचती थी कि मेरी शक्लो सूरत तो खैर जैसी है वैसी है, आंखों के बिना। मैं बहुत कुछ सोचती थी तनवीर। मैं सोचती थी कि तुम कब तक मुझे बर्दाश्त करते रहोगे। ऐसी बात इसके बाद मत सोचना आयशा। हाँ तनवीर, बहुत सी कमी है अभी मेरे अंदर। मुआफ़ी मांगती हूँ तुमसे, पेशगी मुआफ़ी मांगी लेती हूँ अगर कोई ऐसी वैसी बात मेरे मुंह से निकल जाए। सारा दिन खुशियों में डूबा हुआ गुजरा और जब हमने बाहर उस दरख्त पर नज़र डाली तो शशतर रह गए। सरोज देवी भी हैरान रह गईं। हम दौड़ते हुए बाहर आए। वो मंजर हमारे लिए इंतहाई इबरतनाक था। दरख्त का नामो निशान भी अब मौजूद नहीं था, अलबत्ता उसकी जगह जली हुई सफ़ेद राख का एक अंबार मौजूद था। राख आहिस्ता आहिस्ता अतराफ में फैली जा रही थी।